ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। सूर्य देवता 16 तारीख की सुबह 7 से 8 के बीच में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य देवता हर राशि में करीब 1 महीने के टाइम के लिए रहते हैं। मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में जाएंगे 16 जुलाई को और करीब 15 अगस्त तक यहीं पे वो रहेंगे। तो देखते हैं सूर्य देवता के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा इंडिया पर और 12 राशियों पर। ये प्रेडिक्शन लग्न पे आधारित है, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी इसके प्रभाव को फील कर पाएंगे क्योंकि ये गोचर पे आधारित है। सारी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपको अपनी राशि के बारे में देखना है तो सीधा उस डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी राशि पर क्लिक करिए। आपको वहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, सीधा आपकी राशि पे पहुंचा देगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देवता को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो ग्रहों के राजा का ये राशि परिवर्तन सबके लिए लाभकारी हो, शुभकारी हो, इसी के लिए हम इस प्रेडिक्शन की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे, एक मंत्र से करेंगे सूर्य देवता का हाथ जोड़ के। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। पहले देखते हैं कि इंडिया के लिए यानी कि भारत के लिए सूर्य देवता का यह गोचर कैसा रहने वाला है। जब भी भारत के लिए देखते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, हम वृषभ लग्न से देखेंगे। वृषभ लग्न से देखें तो सूर्य 4th हाउस के स्वामी हैं और अपने से 12वें स्थान में जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 1 दिन के लिए वो लग्न के स्वामी यानी कि वीनस के साथ होंगे और करीब 4-5 दिन के लिए मंगल के साथ होंगे। इंडिया के हिसाब से देखें तो ये राशि परिवर्तन थोड़ा नेगेटिव हो रहा है क्योंकि किसी भी भाव के स्वामी का अपने से 12वें भाव में जाना बहुत शुभ नहीं होता। साथ ही में क्योंकि मैंने 20 जुलाई को वीडियो जो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गुरु का जो ये वक्री होना है ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं ला सकता है, किस तरह से मैंने उससे पिछले जो ग्रहण हुआ था उससे उसको कनेक्ट करके बताया था। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि जो आने वाले दिन है 20 तारीख के बाद करीब 3-4 हफ्ते, 1 महीने का टाइम, 1-1.5 महीने का टाइम, इसमें कोई ना कोई भारी प्राकृतिक आपदा इंडिया में हो सकती है। ऐसा बहुत कुछ हुआ भी है, बाढ़ भी आई है बिहार के साइड कई जगह पे। अभी 1-2 दिन पहले हिमाचल में भी कुछ त्रासदी हुई है। तो अब जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है ये जो सिचुएशन है उसको और बिगाड़ सकता है क्योंकि चौथा घर लैंड से रिलेटेड है। ये जो सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे रिलेटेड होता है। उसका अपने से 12वें में जाना साफ बता रहा है कि इन चीज़ों में इजाफा होगा क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। तो 16 तारीख के बाद क्योंकि लग्न के स्वामी भी थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे उनके साथ होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ और प्राकृतिक आपदा हमारे देश में आ सकती है। फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे भी इसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही में हो सकता है जहाँ पे कोई माइनिंग वगैरह काम हो रहा हो, किसी एक माइन में थोड़ा एक्सीडेंट सा हो जाए। तो बहुत पॉजिटिव इंडिया के हिसाब से ये जो गोचर है वो नहीं लग रहा है। साथ ही में क्योंकि 3रे भाव में जा रहे हैं तो इस महीने अपने पड़ोसियों के साथ यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं जो हमें थोड़ा ट्रबल करते ही हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनके साथ थोड़े इश्यूज़, थोड़े बॉर्डर क्लैशेस छोटे मोटे से हो सकते हैं। कुछ बड़ा होने की संभावना तो नहीं दिख रही, लेकिन इस महीने बॉर्डर क्लैशेस छोटे मोटे होंगे। पड़ोसियों की तरफ से हमें उकसाया जाएगा कुछ ना कुछ, यानी कि बॉर्डर पे पड़ोसियों को लेकर हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। साथ ही में ये भी दिखा रहा है कि यातायात संबंधित कोई भी वाहन, अब वो वाहन ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, प्लेन हो सकते हैं, मतलब कि यातायात संबंधित कोई भी वाहन का इस महीने में कुछ एक थोड़ा बड़ा सा एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं पूरी हैं। तो इंडिया के हिसाब से ये गोचर बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। साथ ही में शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य देवता पे, तो वो चीज़ों को थोड़ा और बिगाड़ सकती है। लेकिन क्योंकि शनिदेव 9वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, अपने आप में योग कारक हैं इस लग्न के लिए, तो
चीज़ें कितनी भी बुरी हो जाएं, उसको हमारा देश संभाल लेगा, उससे ओवरकम आराम से कर लेगा। एक ये पॉजिटिविटी मैं देख सकता हूँ। अब चलते हैं 12 लग्न या 12 राशियों की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज के साथ। सूर्य देवता आपके चौथे घर में यानी कि 4th हाउस में जा रहे हैं। साथ ही में उनके होंगे मंगल, जो कि लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। लग्न के भाव के स्वामी के साथ होना अच्छी खबर है, यानी कि इस गोचर के शुरुआत में ही आपको कोई ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपको काफ़ी खुश कर देगी। लेकिन क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। आपकी मदर को भी थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली ये 16 से 20 तारीख के बीच में आपको ध्यान रखना है। आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और एसिडिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य देवता शुक्र के साथ भी करीब एक दिन के लिए रहेंगे। आपके लगने के लिए शुक्र 2nd हाउस के स्वामी है, यानी कि धन भाव के स्वामी हैं, और सूर्य 5th भाव के स्वामी हैं। यानी कि इस दिन हो सकता है धनागमन के भी कुछ योग आपके बन जाएं। कुछ स्पेकुलेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कुछ रिटर्न वर्क करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए शुरू का ये गोचर अच्छा होने वाला है। ओवरऑल ये गोचर खराब नहीं है आपके लिए, लेकिन इस महीने में आपको अपने बच्चों की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही में ऑफिस में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे आपकी काफ़ी अथॉरिटी है या काफ़ी अथॉरिटी आपको दिखानी पड़ती है, तो इस महीने आप ये पाएंगे कि आपकी जो अथॉरिटी, जो आपकी पावर है, उसमें कमी आएगी। कई लोग होंगे जो आपके ऑर्डर्स पहले आराम से सुन लिया करते थे, इस महीने आपके ऑर्डर्स उतने आराम से वो नहीं सुनेंगे। और आपके माता और पिता में इस महीने थोड़ा झगड़ा हो सकता है और आपके भी संबंध अपने पिता से थोड़े से बिगड़ सकते हैं इस महीने। लेकिन अदरवाइज़ बहुत बुरा ये गोचर नहीं होने वाला आपके लिए। आपको क्या करना है, 16 तारीख को ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको 5 बार सुनना है। उससे आशा करता हूँ ये गोचर आपके लिए अति शुभ होगा। अब चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। टॉरस के लिए सूर्य देवता 3रे भाव में जा रहे हैं। आपके चौथे घर के स्वामी हैं। आपके लग्न के स्वामी के साथ सूर्य देवता के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। 3रे भाव में जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आपकी अपने कलीग्स से, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पे थोड़ी नोक झोंक हो सकती है। आपके अपने भाई बहनों से भी थोड़ी नोक झोंक हो सकती है, कज़न्स से भी। और यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो इस महीने के शुरुआत में ही, महीने का मतलब 16 जुलाई के आसपास ही थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू आपका काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ी एंग्जाइटी आपको और हो सकती है, थोड़ा आपको उसमें प्रॉब्लम और आ सकती है। अगर फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट या किसी और इंडस्ट्री से रिलेटेड या कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका ये महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल करियर के हिसाब से भी ये महीना आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है अगर आप एफर्ट्स काफ़ी अच्छे डालें तो। आपके एफर्ट्स का इस महीने आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन एफर्ट्स उसके लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव भले ही सूर्य देवता से बहुत अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन शनिदेव आपके 10वें और 9वें दोनों भाव के स्वामी हैं और दृष्टि डाल रहे हैं। बता रहा है कि आप यदि अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स डालते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। क्योंकि मंगल जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य देवता के साथ कुछ दिन के लिए बैठेंगे, तो हो सकता है आपका कहीं देश से बाहर जाने का भी प्लान बने, या आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आप बाहर से डीलिंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन साथ ही में थोड़े हर्डल्स भी आ सकते हैं। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए मिक्स रहने वाला है। तो आपके लिए क्या उपाय है, जैसे ही ये गोचर स्टार्ट होगा यानी कि 16 तारीख को शिव मंदिर में जाइए
और सुगंधित द्रव्यों से पार्वती माँ का अभिषेक करके आइए। कैसे करना है? एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल डालिए, उसमें थोड़ी गुलाब जल की बूंदें डाल दीजिए और थोड़े गुलाब के पत्र भी डाल सकते हैं, गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं। इस पानी को आप पार्वती जी के ऊपर, सारे परिवार की भी पूजा करनी है, लेकिन स्पेशली पार्वती माता के ऊपर आपको ये जो जल है ये अर्पण करके आना है। उससे मैं आशा करता हूँ जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर इस महीने आ सकते हैं उसमें भारी कमी आएगी। अब चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की तरफ। आपके लग्न से सूर्य देवता सेकंड हाउस में गोचर करने वाले हैं, 1 महीने के लिए यहीं पे रहेंगे। आपके लग्न के स्वामी के साथ भी सूर्य देवता के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके तीसरे भाव के स्वामी है सूर्य देवता, सेकंड हाउस में जा रहे हैं। थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव दोनों ही रिजल्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताता है कि आप किसी ऐसी चीज़ का काम करते हैं जिसमें काफ़ी स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको इस महीने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन आपके भाई बहन को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, स्पेशली इस गोचर के शुरुआत में 16 से 20 तारीख के बीच में, क्योंकि वाहन संबंधित एक्सीडेंट का पूरा खतरा उनके ऊपर बना रहेगा, स्पेशली 16 से 20 के बीच में। तो उनको थोड़ा इस बारे में ज्ञात करा दें। लाभ स्थान के स्वामी मंगल कुछ दिनों के लिए सूर्य देवता के साथ सेकंड हाउस में बैठेंगे। वैसे तो अपने आप में काफ़ी अच्छा धन योग है ये, लेकिन साथ में 12वें घर के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं और मंगल की दूसरी राशि 6th हाउस की है और शुक्र देवता की दूसरी राशि पंचम स्थान की है। तो ये बता रहा है कि पैसे से रिलेटेड मिला जुला समय रहने वाला है। गोचर के शुरुआत का पैसे आएंगे और साथ ही में चले जाएंगे। काफ़ी संभव है कि आपको अपने बच्चों के ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाए। शनि देव का अष्टम स्थान से दृष्टि करना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि वो 9th भाव के स्वामी हैं। तो हो सकता है अचानक से भाग्य आपका किसी चीज़ को लेकर साथ दे दे। कोई काम आपका बहुत टाइम से अटक रहा था तो हो सकता है इस महीने बन जाए। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो ये बता रहा है कि हो सकता है आपकी फादर को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। साथ ही में ये भी बता रहा है कि अचानक से महीने में 1 से 2 बार आप करियर में हर्डल्स फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां आपके सामने आ जाएंगी जो आपने सोची नहीं होगी। लेकिन क्योंकि महीने के कुछ टाइम तक आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही हैं, तो आप उनसे आराम से निकल जाएंगे। आपके लिए उपाय क्या है? आप कृष्ण जी के 108 नाम का जाप करें 16 तारीख को। नहीं कर सकते तो कृष्णाष्टकम कम से कम 5 बार सुने। उससे मैं आशा करता हूँ कि इस महीने में जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं उसमें कमी आएगी और पॉजिटिव रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। सूर्य देवता आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे 1 महीने के लिए। यहाँ पे वो नीच के मंगल के साथ हैं और 1 दिन के लिए शुक्र के साथ भी रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी का लग्न में आना बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो बता रहा है कि ये आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स इस महीने रह सकती हैं। कैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी? स्लीप से रिलेटेड यानी कि नींद से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पाँव में यानी कि आपके फीट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने। हड्डियों से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं और बाल झड़ने के भी प्रॉब्लम कुछ बढ़ सकती है। वैसे भी क्योंकि मॉनसून आ गया है और आयुर्वेद के हिसाब से भी मॉनसून में थोड़ा जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं और आपके लग्न में ही आके सूर्य देवता बैठे हैं, तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम से आप थोड़ा तंग रह सकते हैं। मंगल नीच के हैं और नीच के मंगल मेरे हिसाब से बहुत बुरे नहीं होते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह जब नीच का हो जाता है तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बट डिपेंड करता है वो कहाँ पे बैठे हैं, क्या पोजीशन है उनकी कुंडली में। यहाँ पे आपके लग्न में बैठे हैं और आपके लग्न के लिए मंगल योग कारक हैं, यानी कि 16 से 20 के बीच में आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि मंगल 10वें भाव के स्वामी भी हैं। करियर के साथ साथ आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और भाग्य भी आपका इन दिनों में साथ देने वाला है।
शुक्र देवता जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो भले ही एक दिन के लिए यहाँ पे सूर्य देवता के साथ बैठे, लेकिन एक्टिवेशन तो एक लाभ योग का कर ही रहे हैं, क्योंकि वो 4th हाउस के भी स्वामी हैं। दोनों ही अच्छे भाव हैं आपके लिए। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड गोचर के शुरुआत में ही कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल सकता है, और किसी एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम आ सकती है। ये होगा तो गोचर के शुरुआत में ही, यानी कि 16, 17, 18 इन तारीखों में ही हो जाना होगा तो हो जाएगा। अब शनि देवता की बात कर लेते हैं। शनि देवता का आपके लग्न से संबंध बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता। इस समय आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं वक्री होके। दोनों ही भाव थोड़े जो वो जिनके ऊपर वो रूल करते हैं, यानी कि 7th और 8th बहुत अच्छे नहीं हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये दिखा रहा है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बहस, बहुत ज़्यादा कलह होने वाली है। कलह से ज़्यादा आप दोनों के बीच में फिज़िकल और इमोशनल दोनों ही तरह से दूरी आ जाएगी। आप उसको फील करेंगे थ्रू आउट द मंथ। ये 1-2 दिन की बात नहीं होने वाली, पूरे मंथ में आप अपने पार्टनर से दूर दूर, अलग अलग, जुदा जुदा फील करेंगे। जैसी क्लोजनेस आप में पहले थी, इस महीने उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको 16 जुलाई को ही गाय को गुड़ खिलाएं और मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर थोड़ी सी दक्षिणा, जितनी भी आपको लगता है कि ठीक होगी, वो दक्षिणा का दान करके आएँ शिव मंदिर में जाके। उससे मैं आशा करता हूँ आपका आने वाला ये जो महीना है, ये जो गोचर है सूर्य देवता का, वो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लग्न से सूर्य देवता का गोचर आपके 12वें स्थान में हो रहा है। आपके लग्न के स्वामी ही हैं सूर्य देवता। लग्न के स्वामी का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है। मंगल साथ में बैठे हैं, तो हो सकता है बहुत टाइम से आपका यदि कोई ऑपरेशन का प्रॉब्लम चल रहा था या ऑपरेशन टला जा रहा था, तो इस महीने वो ऑपरेशन हो जाए, छोटी मोटी सी सर्जरी हो जाए। हॉस्पिटल आपका आना जाना इस महीने तय है, वो भले ही आपके लिए हो या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को लेकर आपको हॉस्पिटल आना जाना करना पड़ सकता है। हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि मंगल नीच के हैं और 12वें स्थान में बैठे हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी उतनी नहीं होंगी। मंगल एक शील्ड की तरह काम करेंगे आपके लिए। बहुत बुरा भी हो सकता था ये, लेकिन क्योंकि मंगल बैठे हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन वो प्रोटेक्टिव शील्ड आपको मिलेगी। शनिदेव 6ठे भाव से दृष्टि कर रहे हैं, तो बताता है कि हो सकता है कोई लीगल इश्यूज़ में आप फंस जाएं। पहले से कोई लीगल इशू चले आ रहे हैं, तो ये महीना आपकी फेवर में नहीं जाएगा। आपके जो ओपोनेंट हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये कोर्ट कचहरी इन सब के आपके चक्कर लग सकते हैं। अगर अवॉइड कर सकते हैं इस महीने तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस महीने आपका अपर हैंड नहीं रहेगा। इसकी डिटेल्स तो खैर एडवोकेट्स वगैरह ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है तो इस महीने उसको थोड़ा टालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये महीना चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। साथ ही में क्योंकि 10वें भाव के स्वामी गोचर की शुरुआत में 12वें स्थान में बैठे हैं और शनिदेव की कांस्टेंट दृष्टि रहेगी 6ठे भाव से, तो करियर में भी थोड़े हर्डल्स आपको आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं, भले ही आपके लग्न से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो करियर में आपको जितनी लोग चुनौती देंगे, आप उन सब से निखर कर एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाने वाले हैं। आपके लिए उपाय क्या है? मेरे चैनल पे एक सूर्य कवच है। 16 तारीख को आप अपनी इच्छा अनुसार 1 बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं। सुनकर उसको उस पर मेडिटेट कीजिए और साथ ही में सूर्य देवता को जल चढ़ाइए गायत्री मंत्र के साथ। उससे मैं आशा करता हूँ आपका आने वाला महीना अति शुभ रहेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। लग्न से 11वें स्थान में गोचर हो रहा है ये सूर्य देवता का। काफ़ी अच्छा होता है 11वें स्थान में सूर्य देवता का गोचर। सूर्य देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, वो लाभ स्थान में जा रहे हैं। अब ये 2 चीज़ें बता रहे हैं कि प्रॉफिट तो होगा, लेकिन साथ साथ में एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस
या करेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो आपके लिए महीना काफ़ी लाभकारी होने वाला है। मंगल देवता कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सूर्य देवता के साथ रहेंगे। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। मिला जुला रिजल्ट देने वाले हैं आपके लिए। हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ये जो योग है ये 11वें भाव में हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो तीसरे भाव के स्वामी हैं तो बहुत आसानी से भी नहीं होने वाला, आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। साथ ही में इस गोचर के शुरुआत में ही आपका अपने भाई बहन से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। शनिदेव की कांस्टेंट दृष्टि रहेगी इस पूरे महीने आपके ऊपर। 5वें भाव से बैठ के देखेंगे। 5वें और छठे दोनों भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी होने से अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कुछ काम आपके बिगड़ रहे थे तो इस महीने थोड़े बन सकते हैं। स्पेशली यदि आपने रिसेंट पास्ट में किसी की मदद की थी तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट, उसके कुछ अच्छे जो पुण्य कहते हैं वो आपको हेल्प करेंगे इस महीने। लेकिन क्योंकि शनि देवता छठे भाव के स्वामी हैं, वो दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य देवता खुद 12वें भाव के स्वामी हैं, वो यहाँ पे 11वें स्थान में बैठ रहे हैं। तो इस महीने हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर आपके भी लग सकते हैं और कुछ ज़्यादा खर्चा आपका हॉस्पिटल पे हो सकता है। तो ये मिला जुला महीना रहने वाला है। पैसा आएगा भी, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ों पे, मेडिकल रिलेटेड चीज़ों पे आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है। आपको क्या करना है, जैसे ही ये गोचर स्टार्ट होगा, बल्कि उससे एक दिन पहले ही आप विष्णु सहस्त्र नाम को एक बार सुने और 16 तारीख को गौशाला में जाकर गाय माता को चारा खिला के आएँ और कुछ दान करके आएँ। उससे मैं आशा करता हूँ आने वाला ये गोचर जो है 1 महीने का आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है। सूर्य देवता आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में आना बहुत ही अच्छा होता है। लाभ स्थान के स्वामी कर्म स्थान में आ रहे हैं, यानी कि प्रोफेशन से रिलेटेड तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रॉफिट की पूरी संभावनाएं हैं, उन्नति की पूरी संभावनाएं हैं, मान सम्मान की पूरी संभावनाएं हैं। रुके हुए कार्य बनेंगे, प्रमोशन रुका हुआ है तो उसकी भी बनने की पूरी संभावनाएं हैं। लग्न के भाव के स्वामी के साथ योग होगा, भले ही एक दिन के लिए होगा, लेकिन ये अपने आप में राजयोग है, क्योंकि लग्न के स्वामी का 10वें भाव में होना अपने आप में एक राजयोग होता है। वो साथ में 11वें भाव के स्वामी के साथ भी हैं, यानी कि गोचर के स्टार्ट होते ही आपको करियर रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सावधान करूंगा, क्योंकि शुक्र देवता आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो यदि नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा उसको डिले कर दीजिए। हो सकता है कुछ प्रेजेंट जॉब में ही कोई अच्छे ऑफर आपको आ जाए। तो जैसे ही गोचर हो रहा है यानी कि 16 तारीख को, तो 2-3 दिन के लिए डिले कर दीजिए अपना नौकरी छोड़ने का डिसीजन। उसके बाद भी यदि चीज़ें अच्छी नहीं होती और जो अगला ऑफर है वो बहुत अच्छा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन 2-3 दिन थोड़ा डिले करिए, थोड़ा होल्ड करिए। मंगल 7वें घर के स्वामी हैं। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सूर्य देवता के साथ बैठेंगे, मतलब कि ट्रेड यानी कि बिजनेस वगैरह करते हैं तो अच्छे दिन जाने वाले हैं आपके। वो धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन की भी या धन के आगमन की भी पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर की हेल्थ इस महीने स्पेशली गोचर के शुरुआत में थोड़ी बिगड़ सकती है। शनिदेव की कांस्टेंट दृष्टि बनी रहेगी 4th भाव से। आपके माता पिता दोनों की ही हेल्थ खराब रह सकती है, उन दोनों में काफ़ी वाद विवाद होगा और आपका हो सकता है इस गोचर के मिड में यानी कि 30 जुलाई के आसपास अपने फादर से कुछ बहस हो जाए, वाद विवाद हो जाए प्रॉपर्टी को लेकर। और आपकी अपने बॉस से भी, यानी कि जो भी आपके ऊपर हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, उनसे भी काफ़ी सीरियस बहस हो सकती है। तो अगर ये राशिफल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। आपके लिए उपाय ये है कि आपको अर्गला स्तोत्र कम से कम 11 बार सुनना है और दुर्गा माता को पीले फूल
अर्पण करके आने हैं मंदिर में जाके। आपके घर में ही वो स्थापित है तो घर में ही कर सकते हैं। और साथ ही में यदि मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ी दक्षिणा दे के आइए, और घर में ही कर रहे हैं तो माता को थोड़ा खीर का भोग चढ़ाइए 16 तारीख को। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। ये जो गोचर हो रहा है 16 तारीख को सूर्य देवता का आपके 9वें भाव में हो रहा है, ये भी अच्छा ही कहा जाएगा। साथ ही में लग्न के स्वामी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे। भाग्य स्थान में लग्न के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी के साथ हैं। तो 16 तारीख से लेकर 20 तारीख का समय आपके करियर वाइज बहुत अच्छा हो सकता है। इन दिनों में अपने एफर्ट्स पूरे लगा दीजिए, आपके एफर्ट्स के कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इस समय का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। पार्टनरशिप करते हैं तो 1-2 दिन के लिए थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 1-2 दिन में यानी कि 16 जुलाई के आसपास कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज कोई सीरियस चीज़ ये नहीं दिख रही मेरे को। गोचर के स्टार्ट होते ही आपके फादर की हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस पूरे महीने रह सकती है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में वाद विवाद इस महीने आपके पूरे हो सकते हैं। शनिदेव दृष्ट करेंगे पूरे के पूरे इस महीने में, तो पार्टनरशिप जिसके साथ आप करते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ वाद विवाद काफ़ी हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स से भी कुछ लड़ाई आपकी हो सकती है। जैसा मैंने बताया, आपको बैकबोन की प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही में आपको गले से रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ रह सकते हैं। आपको क्या करना है, 16 तारीख को किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की कोई भी बुक, यानी कि जैसे हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा की कुछ बुक्स मंदिर में दे के आनी है, और लड्डू भी भगवान को चढ़ा के आने हैं 16 तारीख को। उससे मैं आशा करता हूँ इस आने वाले महीने में नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे और अच्छे रिजल्ट्स आपको काफ़ी मिलेंगे। अब चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। ये गोचर आपके अष्टम स्थान में हो रहा है। सूर्य देवता का अष्टम स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही में वो 9वें भाव के स्वामी हैं और वो अष्टम स्थान में जा रहे हैं, अपने से 12वें में जा रहे हैं, यानी कि भाग्य में अड़चने आएंगी। भाग्य आपका इस महीने साथ नहीं देने वाला। आपके पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है इस महीने, थोड़ी सीरियस भी हो सकती है, क्योंकि मंगल भी बैठे हैं वहाँ पे, शनि देव की दृष्टि भी है। मंगल कुछ दिनों के लिए होंगे, भले ही चले जाएंगे, लेकिन एक्टिवेशन तो हो रहा है। मंगल क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन उनका दूसरा भाव है 12वां भाव यानी कि हॉस्पिटल्स। तो आपके फादर की हेल्थ इस महीने काफ़ी ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लग सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। साथ ही में क्योंकि शनि की परस्पर दृष्टि रहेगी, सन यानी कि सूर्य आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, तो आपकी अपने फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, वाद विवाद काफ़ी हो सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छा दिख रहा है कि क्योंकि शनिदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव पे, यानी कि अकस्मात धन, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको क्या करना है, 16 तारीख को ही किसी भी मंदिर में जाके केले के पेड़ की पूजा करनी है, उन पे रक्षा सूत्र बांध के आना है, पेड़ की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पण करके आनी है, और जल भी चढ़ा के आना है। उससे मैं आशा करता हूँ जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाले हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लग्न से 7th हाउस में सूर्य देवता जा रहे हैं। वैसे तो आपके लग्न की पोजीशन अच्छी है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी अभी लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन सूर्य और शनि का जब भी आमना सामना होता है बहुत अच्छा नहीं होता। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये गोचर 7वें स्थान में है, शुक्र भी वहाँ पे है, ये गोचर होते ही आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होने वाले। 16 तारीख को काफ़ी संभव है मकर राशि लग्न के जातक वालों का अपने पार्टनर से झगड़ा होगा, और काफ़ी भयानक झगड़ा हो सकता है, काफ़ी एग्रेशन के साथ हो सकता है। सूर्य देवता 7th भाव में ही रहेंगे, आपको अपने पार्टनर से दूर करेंगे। तो यदि ऑलरेडी आपके रिलेशन में, ये जो पार्टनर मैंने बोला रिलेशन के हिसाब से कह रहा हूँ,
आपके रिलेशन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस महीने वो वर्स हो जाएंगी और बिगड़ जाएंगी। हो सकता है इससे पहले डाइवोर्स का सोच रहे थे, इस महीने तो आप शायद पक्का कर लें कि डाइवोर्स लेना ही है। हो सकता है ब्रेकअप के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब ये गोचर होगा तो हो सकता है आप पक्का कर लें कि ब्रेकअप अब करना ही है। तो रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम नहीं है। बिजनेस के हिसाब से बोलूं तो शुरुआत के दिन 16 से 20-22 के दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। किसी भी नई पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से बचें, कोई नया एग्रीमेंट ज्वाइन करने से बचें, अपने पार्टनर पे थोड़ी नज़र रखें। हो सकता है पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा काम वो कर रहा हो, क्योंकि शनिदेव लग्न के साथ दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो धन आगमन के सोर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन इस महीने में बार बार एट रेगुलर इंटरवल्स आप व्यर्थ में ही काफ़ी चिंतित हो जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी आपको तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है? मेरे चैनल पे एक भैरव पंचरत्न स्तोत्र है, 16 तारीख को उसको कम से कम 5 बार सुन के मेडिटेशन कीजिए और शिव मंदिर में जाकर आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पण करके आना है। तेल अर्पण करने के बाद शुद्ध जल से भी स्नान करा के आइएगा, और जो भी आपको शिव मंत्र आता है, भले ही ओम नमः शिवाय हो या कोई और मंत्र हो, उसका 21 बार जाप करके आना है। उससे मैं आशा करता हूं जो भी ये नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं उसमें भारी कमी आएगी। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। सूर्य देवता का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 7वें भाव के स्वामी का 6ठे भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी, हर्डल्स आएंगी, वाद विवाद होगा, एग्रेशन होगा। तो ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत अच्छा आपका नहीं जाने वाला। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो काफ़ी बिगड़ सकती है। कैप्रिकॉर्न के लिए भी मैंने ऐसा ही बताया था, एक्वेरियस के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आप दोनों को ही रिलेशनशिप वाइज काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब ये गोचर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मंगल भी वहाँ पे हैं, तो रिलेशनशिप में काफ़ी एग्रेशन आ सकता है। शुक्र भी वहाँ पे हैं, तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कारण काफ़ी इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपकी अपनी अगर प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से कहूँ तो उसमें आप काफ़ी अथॉरिटी में रहेंगे, काफ़ी अच्छे डिसीजन लेंगे। आपका कोई काम रुका पड़ा था तो आप इतने एफर्ट्स लगा देंगे कि आप मेक श्योर करेंगे कि वो काम आपका पूरा बन जाए। यदि लीगल किसी मामले में फंसे हुए हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। मंगल कुछ टाइम के लिए वहाँ पे बैठे हैं, नीच के हैं, और अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। स्पेशली लीगल मैटर्स को लेकर कुछ आपका ऐसा इशू चल रहा है तो उसमें आपको पॉजिटिव न्यूज़ इस महीने मिल सकती है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपके लग्न के स्वामी है, लेकिन 12वें स्थान में गए हैं, और परस्पर दृष्टि रहेगी सूर्य की और शनि की इस पूरे महीने। शनि 12वें घर में है, सूर्य 6ठे घर में है, तो हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को। थोड़ी आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। स्पेशली डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपको एसिडिटी कांस्टेंट रह रही है तो उसको ईजीली मत लीजिए, वो कुछ और भी हो सकता है वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूस इस महीने रह रही है तो अपना थॉरोली बॉडी का थॉरोली चेकअप कराएं। स्लीप डिसऑर्डर्स आपको कुछ हो सकते हैं। चीज़ें बहुत बुरी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, वो देख रहे हैं 12वें भाव में बैठकर विपरीत राज योग भी बना रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बुरी हो सकती थी, लेकिन ये जो दृष्टि है शनिदेव की वो काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल लेंगे। आपके लिए उपाय क्या है? मेरे चैनल पर शनि द्वादश नाम स्तोत्र है, 16 तारीख को उसका आपको जाप करना है। उन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो केवल उसको सुनिए और हनुमान मंदिर में जाकर एक मीठा पान अर्पण करके आइए दक्षिणा के साथ, हनुमान मंदिर में जाकर। उससे मैं आशा करता हूं जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं उसमें भारी कमी आई। अब चलते हैं आखिरी लग्न या आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। ये जो गोचर होगा सूर्य देवता का 16 जुलाई के बाद आपके पंचम स्थान में होने वाला है। आपके लग्न से सूर्य देवता के संबंध अच्छे हैं, लेकिन जो उनका भाव का आधिपत्य है यानी कि जिस भाव के वो स्वामी हैं
वो है छठा भाव। बहुत अच्छा भाव नहीं है, लेकिन मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। छठे भाव के स्वामी का पंचम स्थान में आना सबसे पहले बता रहा है कि आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन रहेंगे इस महीने। आपके बच्चों को थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली अपने बच्चों का ध्यान देना है आपको। 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में वाहन संबंधित एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। तो आपके बच्चे हैं जो बहुत यंग हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, नए नए टीनेज में जो आए होते हैं और गाड़ियां चलाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, 16 से 20 जुलाई बहुत टफ समय हो सकता है, बल्कि थोड़ा इसको एक्सटेंड ही कर लीजिए। 16 से 24 जुलाई तक उनको गाड़ियाँ या कोई भी व्हीकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट के पूरे योग बन रहे हैं। क्योंकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं और दूसरा उनका जो भाव है वो है नवा भाव, भाग्य स्थान, और कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे। एक्टिवेट हो रहा है पंचम स्थान, दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन का आगमन दिख रहा है और भाग्य भी इस गोचर के शुरुआत में आपका साथ देगा। लेकिन क्योंकि शुक्र देवता जो कि तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो जिस दिन ये गोचर होगा आप थोड़े अनसर्टेन रहेंगे। कई चीज़ों को लेकर आप थोड़े कंफ्यूज्ड और अनसर्टेन रह सकते हैं। शनिदेव की बात कर लेते हैं। शनिदेव की परस्पर दृष्टि बनी रहेगी पूरे महीने। अब शनिदेव आपके लिए न्यूट्रल हैं। पाइसेस के लिए बात करें तो न्यूट्रल हैं। 11वें भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव, लेकिन साथ में 12वें भाव के भी स्वामी हैं, व्यय भाव, यानी कि पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। लेकिन ये जो पैसा जाएगा, ये जो खर्चा आपका होगा, वो ऐसे ही नहीं होगा, किसी बुरी चीज़ पे नहीं होगा। आप उस चीज़ पे खर्चा करेंगे जो आगे जाके आपको हेल्प करने वाली है, आपको ग्रोथ में हेल्प करने वाली हो। भले आपके बिजनेस में हो, आपकी मनी वाइज ग्रोथ हो, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, आप उसी चीज़ पे आपका पैसा जाएगा जो आगे जाके आपको काम आएगा। ओवरऑल मिला जुला महीना लग रहा है पाइसेस के लिए, थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी माता की उपासना करनी है। श्री सूक्तम सुन सकते हैं 16 तारीख को। साथ ही में मेरे चैनल पे लक्ष्मी माता को लेकर 2 वीडियोस हैं उपाय की, आप उनमें से कोई भी अपना सकते हैं। उससे मैं आशा करता हूँ आपका ये जो आने वाला महीना है वो काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस सूर्य के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि से कर्क राशि में, इंडिया पर और 12 लग्न या 12 राशियों पर। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।